सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। पुराने इतिहासकारों में यह मंदिर उत्थान और पतन का प्रतीक माना गया है। प्राचीन समय की बात है जब मुस्लिम और पुर्तगालियों के द्वारा इस मंदिर पर कई बार हमला कर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, और फिर कई बार हिंदू शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है। इस मंदिर की विशेषता है कि अब तक यह 17 बार नष्ट हो चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक सबने इस मंदिर को ध्वस्त किया। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर गर्भगृह, सभामंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इस मंदिर का शिखर 150 फुट ऊंचा है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इस वास्तु अनुकूलता के कारण यह मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और साथ ही मंदिर में पर्याप्त धन का आगमन होता रहा है। इसलिए बार बार ध्वस्त होने के बाद भी हर बार यह मंदिर बनता रहा। सोमनाथ मंदिर के आसपास 2 महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक स्थल है, जिस कारण से इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ जाता है। मंदिर से 5 किमी की दूरी पर भालका तीर्थ है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं पर श्री कृष्ण ने देहत्यागा था और 1 किलोमीटर दूर 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। त्रिवेणी नदी में धार्मिक दृष्टि से स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी त्रिवेणी पर श्री कृष्ण जी की नश्वर देह का अग्नि संस्कार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्णा की सिमंतक मणि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में स्थापित है। दक्ष के शाप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने की थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा बताई गई है। चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन रोहिणी से उनको इतना प्रेम था कि अन्य 26 खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगी थीं। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की। पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु चंद्रमा नहीं माने। प्रयास विफल हो जाने पर दक्ष ने चंद्रमा को क्षयी होने का शाप दे दिया। सभी देवता चंद्रमा के दुख से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे श्राप के निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय के जाप से वृषभध्वज शंकर की उपासना करना एकमात्र उपाय बताया। चंद्रमा के 6 मास तक पूजा करने पर शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उनकी एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने और चंद्रमा सोम के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिवजी वहां अवस्थित हो गए। देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की। कहते हैं कि इस कुंड में स्नान कर सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सोमेश्वर से सोम अर्थात चंद्रमा, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान को प्रभास के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर की अनूठी शिल्पकला एवं बनावट थी, जिसे आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। यह प्राचीन हिंदू वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है। पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है।
कैलाश महामेरु प्रासाद शैली में इस विशाल मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में कई वर्ष लग गए। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1 दिसंबर 1995 को सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर 3 प्रमुख भागों गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में विभाजित है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है। शिखर पर अवस्थित कलश का वजन 10 टन है। इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। गौरतलब है कि इस मंदिर की दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहते हैं। इनके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। सोमनाथ मंदिर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका नगरी है, जहां श्री कृष्ण के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। श्री सोमनाथ के इस विशाल और पवित्र स्थान पर मुसलमानों ने अनेक हमले किए। कहा जाता है कि यह मंदिर ईसा पूर्व में भी अवस्थित था। सबसे पहले इस मंदिर पर 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने हमला कर इसे तुड़वा दिया था और यहाँ से अनगिनत खजाना भी लूट ले गया था। फिर राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया था। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में दूसरी बार तोड़ा। गजनवी ने न केवल शिवलिंग को ही तोड़ा, बल्कि हजारों बेकसूर लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था। गजनवी का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर में रखा प्राचीन शिवलिंग हवा में तैरता था। यह इसमें व्याप्त चुंबकीय गुण के कारण हुआ था, जिसे देखकर मोहम्मद गजनवी अचंभित रह गया था। कहा जाता है कि उस दिन गजनवी ने 18 करोड़ का खजाना लूटा था और फिर अपने शहर गजनी, अफगानिस्तान के लिए कूच कर गया था। उसके बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 1093 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग किया। इस मंदिर के सौंदर्यीकरण में 1168 ईस्वी में सौराष्ट्र के राजा खंगार और विजयेश्वर कुमार पाल ने काफी सहयोग किया था। खिलजी वंश का आक्रमण। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला कर फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और मंदिर की अथाह धन संपत्ति को लूटकर ले गया। फिर से हिंदू राजाओं ने इसे बनवाया। मुजफ्फर शाह। 1395 ईस्वी में जब गुजरात में मुजफ्फर शाह का शासन था, तब मुजफ्फर शाह ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और मंदिर का सारा धन लूट ले गया। इसके बाद 1412 ईस्वी में मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने फिर से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और लूटा। भारत में जब मुगल वंश का शासन हुआ तो क्रूर शासक औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को फिर से ध्वस्त किया। औरंगजेब ने पूजा अर्चना करते हुए हजारों भक्तों को बेरहमी से मार दिया था। इतना सब होने के बाद भी हिंदुओं की आस्था का अंत नहीं हुआ था। वे उस स्थान की पूजा करते रहे। औरंगजेब ने 1706 ईस्वी में दोबारा सोमनाथ को तोड़ा और हजारों लोगों का कत्लेआम किया। लेकिन फिर वीर शिवाजी महाराज के अदम्य साहस और अनेक युद्धों के बाद जब यह क्षेत्र मराठाओं के अधिकार में आया, तब 1783 ईस्वी में इंदौर की शिवभक्त रानी अहिल्याबाई ने मूल मंदिर से थोड़ा सा हटकर पूजा के लिए सोमनाथ महादेव का नया मंदिर बनवाया। इस तरह से यह मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ और फिर से खड़ा हुआ।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महाराष्ट्र के काका साहेब गाडगी की सलाह पर श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। उनकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। भारतीय शिल्पकला की स्वर्गीय सुंदरता के इस बेजोड़ नमूने ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों और वेदमूर्ति तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी जी के वेदघोष द्वारा 11 मई 1951 को सुबह इस मंदिर में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से की गई। इस विशाल मंदिर का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर है। इस बड़े क्षेत्रफल में लगभग 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। शिवलिंग से ऊपर अहल्येश्वर की बहुत सुंदर प्रतिमा अवस्थित है। मंदिर प्रांगण में गणेश जी की खूबसूरत भव्य प्रतिमा स्थापित है। उत्तर द्वार के बाहर अघोरलिंग की मूर्ति है। महाकाली और रानी अहिल्याबाई का भी बेहद सुंदर और विशाल मंदिर स्थापित है। इसके अलावा गौरीकुंड नामक विशाल सरोवर भी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आज के इस लेख में हमने भगवान शिव के सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के इतिहास व रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े अनेक स्मरणीय तथ्यों व बाण स्तंभ के अद्भुत रहस्य के बारे में भी जाना। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह लेख पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस लेख को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ ज़रूर शेयर करें।